हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 विश्व की प्रमुख नदियां यानी मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। विश्व की प्रमुख नदियां का ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने एशिया, यूरोप और अफ्रीका की प्रमुख नदियों पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम उत्तरी अमेरिका की 8 प्रमुख नदियों पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमने सेपरेट मैप को ड्रॉ किया है। इसके पश्चात हम दक्षिणी अमेरिका की 3 प्रमुख नदियों पर डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग के संदर्भ में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 10 होगी और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस आदि में। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फैक्ट को समझते हैं। विश्व की नदियां का फर्स्ट वीडियो में हमने नदी के डिफिनीशन पर चर्चा कर दिया था। नदियां कितने प्रकार की होती है इस पॉइंट पर भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास को हम लोग उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी में 2 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कोलोराडो नदी और दूसरा है पोटोमैक नदी। कोलोराडो नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो यूएसए है और मैक्सिको है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये ऊपर का जो भाग है ये कनाडा का भाग है और उसके नीचे जो है यूएसए कंट्री आ जाता है और इसके नीचे मैक्सिको का कंट्री आ जाता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा ही। कोलोराडो नदी जो है इसका जो अपवाह क्षेत्र है यानी जो बहने का जो मार्ग है वो मुख्य रूप से 2 कंट्रीज से होता है, एक यूएसए और दूसरा मैक्सिको। जैसा कि आप मैप में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर कोलोराडो नदी को दिखाया गया है। इस कोलोराडो नदी को हम कोलोराडो के पठार से दिखाए हैं, लेकिन इसका मुख्य जो ओरिजिनेशन पॉइंट है रॉकी पर्वत है। आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी वाला जो साइड है, ये वाला जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि अलास्का से लेकर के आपको मैक्सिको तक चला जाता है, यहाँ पर पश्चिमी पर्वतमाला जिसे हम कॉर्डिलेरा कहते हैं उसका विस्तार है। इस कॉर्डिलेरा में ही बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें एक पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत की स्थिति कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी साइड में। इसी रॉकी पर्वत से कोलोराडो नदी निकलती है और ये नदी कोलोराडो नदी निकल करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। आपको मैं लोकेशन में दिखा रहा हूँ कि कैलिफोर्निया का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये वाला जो गैप देख रहे हैं ना, यही गैप कैलिफोर्निया की खाड़ी है और कैलिफोर्निया की खाड़ी मुख्य रूप से क्या है? प्रशांत महासागर का एक प्रकार का सीमांत समुद्र है। ठीक है, तो इतना ही चीज याद रखना है कि कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको से प्रवाहित होते हुए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्रैंड कैनियन का जो संबंध है इसी नदी से है। ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन है जिसे हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं, उसका संबंध किस नदी से है? तो उसका संबंध कोलोराडो नदी से है। ग्रैंड कैनियन जो होता है एक प्रकार से तंग घाटी होती है, एक प्रकार से क्या होती है? संकरी घाटी होती है।
ये एक वैली है जो काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण होती है, इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण होती है, तो इसे हम कैनियन कहते हैं। और ये ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, पोटोमेक नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पोटोमेक नदी जो है ये मुख्य रूप से यूएसए में प्रवाहित होती है, इसका मात्र अपवाद क्षेत्र यूएसए है। जैसे कोलोराडो नदी यूएसए और मैक्सिको दोनों में प्रवाहित होती थी, यानी यहाँ पर यूएसए में भी प्रवाहित होती थी और मैक्सिको में भी प्रवाहित होती थी कोलोराडो नदी। लेकिन पोटोमेक नदी जो है केवल यूएसए से ही प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थान है वो अपलेशियन पर्वत है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये अपलेशियन पर्वत का एरिया है। और मैं यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिया हूँ कि ये अपलेशियन का एरिया है। अपलेशियन पर्वतमाला जो है इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड और कनाडा के कुछ भागों में अपलेशियन पर्वतमाला का विस्तार है। इस अपलेशियन पर्वतमाला से पोटामेक नदी निकलती है, जैसा कि आप पिक्चर में मैप में देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है पोटामेक नदी का मैं लोकेशन को दिखाया हूँ। इस जगह पे पोटामेक नदी है और ये पोटामेक नदी जो है अपलेशियन पर्वत से निकलती है और अपलेशियन पर्वत से निकलने के बाद चेसापीक की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? चेसापीक की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, और वाशिंगटन डीसी जो है जिसे आप यूएसए की राजधानी कहते हैं, इसके तट पर स्थित है। यानी पोटामेक जो नदी है उसके तट पर वाशिंगटन जो राजधानी है यूएसए का वो स्थित है। उसका मैं लोकेशन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस जगह पे, इस जगह पर ही वाशिंगटन डीसी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूएसए की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है किस नदी के तट पर है? तो पोटामेक नदी तट पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटामेक जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? तो केवल यूएसए में है। केवल इस यूएसए वाले भाग में पोटामेक नदी का प्रवाह है और ये अपलेशियन पर्वत से निकल रही है। अपलेशियन पर्वत का लोकेशन यहाँ पर है और चेसापीक की खाड़ी में गिर रही है। तो इस स्लाइड में हम लोग कोलोराडो नदी को भी समझ लिए और पोटामेक नदी को भी समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोलोराडो नदी था जो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर रहा था, और यहाँ पर पोटामेक नदी है जो कि चेसापीक की खाड़ी में गिर रही थी। ये आपका चेसापीक की खाड़ी है। तो ये दोनों नदी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट नदी पर, मिसिसिपी की नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसिसिपी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो यूएसए भी है और मैक्सिको भी है। ये हमारा जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आप समझ रहे होंगे, ये तो हमारा एरिया यूएसए का एरिया है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये मैक्सिको का भाग है। ठीक है, ये मैक्सिको का भाग है। तो मिसिसिपी नदी का अगर आप लोकेशन को देखिएगा तो मिसिसिपी नदी तो ये प्रवाहित हो रही है जिस पर मैं एरो का चिन्ह दे रहा हूँ। मिसिसिपी नदी प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर जो लोकेशन मैंने ड्रॉ किया है ये मिसिसिपी नदी का मुहाना है जो कि मैक्सिको की खाड़ी है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, और इस मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी गिर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मिसिसिपी नदी निकलती कहाँ से? ये इटास्का झील से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी मिसौरी है। और मिसिसिपी मिसौरी जो है जब मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो उसके पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है पंजाकार डेल्टा। मतलब इसका जो डेल्टा का जो आकृति है वो पंजा की तरह लगता है, हाथ के पंजे की तरह। तब आप समझ गए ये हमारा मिसिसिपी नदी था
जिसको मैंने ड्रॉ किया था, और ये मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और गिरने के पहले जो है एक पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। उसके पश्चात कोलंबिया नदी को पढ़ते हैं। ये कोलंबिया नदी जो है ये यूएसए और कनाडा में इसका अपवाह क्षेत्र है। कनाडा का एरिया कहाँ पर है? ये वाला जो एरिया है वो कनाडा का एरिया है, ऊपर वाला भाग। इस कनाडा के एरिया में और ये जो हमारा यूएसए का एरिया है, ये वाला एरिया में, यहाँ से रॉकी पर्वत से होते हुए कोलंबिया नदी निकलती है, कोलंबिया झील से निकलती है, जो रॉकी पर्वत को काटते हुए, रॉकी पर्वत से क्रॉस करते हुए अंततः कहाँ गिर जाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये हमने जो ब्लू कलर का जो लाइन ड्रॉ किया है, ये जो है हमारी कोलंबिया नदी है, और यहाँ पर कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कोलंबिया की जो सहायक नदी है उसका नाम स्नेक है। कोलंबिया की जो सहायक नदी है वो स्नेक है। यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न पूछेगा कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कोलंबिया नदी है, इसे याद रखना है। तो इस स्लाइड में हमने मिसिसिपी नदी को पढ़ा, जो कि इटास्का झील से निकलती थी और मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती थी, पिक्चर में देखिएगा। और कोलंबिया जो नदी है, ठीक है, ये कोलंबिया झील से निकली और रॉकी पर्वत को काटते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है, और इसकी सहायक नदी स्नेक है। तो इस स्लाइड को भी हम लोग कवर कर लिए। इसके पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट नदी पर। एक नदी है हडसन नदी। ये नदी जो है यूएसए की नदी है। ठीक है, आप मैप में देखिए, यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हडसन नदी है। ठीक है, ये हडसन नदी जो है यूएसए में इसका अपवाह क्षेत्र है, और इसके उद्गम की जगह के बारे में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका उद्गम स्थान ग्रेट टियर ऑफ द क्लाउड्स है, और कुछ स्रोतों में हेंडरसन झील लिखता है। तो जैसा भी ऑप्शन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा कि हडसन नदी जो है हेंडरसन झील से भी निकल सकती है या ग्रेट टियर ऑफ द क्लाउड से। ये दोनों बुक में रेफरेंस में दिया जाता है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये ब्लू रंग का जो आप देख रहे हैं, ये नदी हमारी हडसन नदी है। ये हडसन नदी कहाँ गिर गई? अटलांटिक महासागर में गिर गई। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में जहाँ पर मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, यहीं पर एक न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर स्थित है? हडसन नदी पर स्थित है। तो इतना ही चीज़ समझना है। हडसन नदी कहाँ से निकली? तो हेंडरसन झील से भी आप कह सकते हैं, और ग्रेट टियर ऑफ द क्लाउड से भी कह सकते हैं। इसका जो मुहाना है न्यूयॉर्क की खाड़ी है अटलांटिक के पास, यहाँ पे लोकेशन मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क शहर इसी के तट पर स्थित है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं रियो ग्रांडे नदी के संदर्भ में हम बात करते हैं। रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएसए और मैक्सिको दोनों के एरिया में प्रवाहित होती है, यूएसए में भी और मैक्सिको में भी। यहाँ पर देख रहे होंगे ये रियो ग्रांडे नदी है। ये रियो ग्रांडे नदी का जो अपवाह क्षेत्र है यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये रियो ग्रांडे नदी यहाँ से रॉकी पर्वत से निकल रही है। रॉकी पर्वत के बीच में ही कैम्बी पर्वत स्थित है, छोटा सा पर्वत है। ये निकल करके यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन रियो ग्रांडे नदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वो अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस स्लाइड में हमने हडसन नदी को भी पढ़ लिया और रियो ग्रांडे नदी को भी पढ़ लिया। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट नदी फ्रेजर नदी के बारे में। फ्रेजर नदी मुख्य रूप से कनाडा इसका अपवाह क्षेत्र है। ये रॉकी पर्वत से निकल रही है।
ये वाला जो मैंने लाइन जो ड्रॉ किया है ना, ये वाला, ये रॉकी पर्वत का एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेजर नदी जो होती है, फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकल रही है और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ये प्रशांत महासागर का एरिया है, इसमें फ्रेजर नदी गिरती है, रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है और इसका अपवाह क्षेत्र कनाडा है। वैंकूवर एक शहर है, वैंकूवर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी इसी नदी के तट पर है। जो हमारा वैंकूवर शहर है, जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे का जो पश्चिमी जंक्शन है, वो इसी नदी पर है, फ्रेजर नदी के तट पर। और इस फ्रेजर नदी का लोकेशन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने फ्रेजर नदी को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये फ्रेजर नदी यूएसए में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्योंकि लिखने के लिए स्पेस नहीं होता है ना, तो इसलिए वैसे तरीके से लिख दिया जाता है। यहाँ पर आप ब्लू कलर का टिक देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर का, इस तरीके से फ्रेजर नदी निकल करके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसके पश्चात आ जाता है मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की नदी है, ठीक है। ये भी मैकेंजी नदी फ्रेजर नदी की तरह कनाडा की नदी है। ये ग्रेट स्लैव झील से निकलती है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो है पिक्चर ग्रेट स्लैव झील का है, ठीक है, ग्रेट स्लैव झील। इस ग्रेट स्लैव झील से मैकेंजी नदी निकलती है और ऊपर में देखिएगा ब्यूफोर्ट सागर है। ये क्या सागर है? ब्यूफोर्ट सागर है, जो आर्कटिक महासागर का ही छोटा सा पार्ट है और मैकेंजी नदी इसी ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। तो इस स्लाइड में फ्रेजर नदी और मैकेंजी नदी, ये दोनों कनाडा की नदी है, दोनों को हमने कवर किया, ठीक है। फ्रेजर नदी जहाँ पे रॉकी पर्वत से निकलती थी, ठीक है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती थी। वहीं पर मैकेंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव झील से निकलती थी और आर्कटिक महासागर में ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती थी। आर्कटिक सागर के अंदर ही एक छोटा सा सागर है ब्यूफोर्ट सागर, उसी में गिर जाती थी। आप इसे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्यूफोर्ट सागर को इंडिकेट किया है। इसके पश्चात हम आते हैं अमेजन नदी के बारे में आते हैं। ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। आप देख रहे हैं ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो पूरा एरिया है वो ब्राज़ील का एरिया है, जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये ब्राज़ील का एरिया है, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है। इस ब्राज़ील के एरिया से अपवाह क्षेत्र से पहले क्या होता है कि अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकल रहा है। इधर एंडीज पर्वत का मैंने लोकेशन को यहाँ पर दिखाया है। ये पर्वत टाइप का जो डिजाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, ये एंडीज पर्वतमाला है। इस एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी निकलती है और ब्राज़ील की उच्च भूमि से, ब्राज़ील के एरिया से होते हुए अमेजन नदी का मुहाना यहाँ पर आ जाता है। प्रश्न उठता है कि इसका अटलांटिक महासागर, इधर जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर का एरिया आ जाता है, इधर अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन आ जाता है। इस अमेजन नदी का जो मुहाना है, इसे विषुवत रेखा जो है बीचों बीच काटती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी का मुहाना है जिसे विषुवत रेखा काटती है। तो वो जो है अमेजन नदी का मुहाना है जिसे विषुवत रेखा काटती है। ये मैंने अमेजन नदी का ड्रॉ किया है, इसके रूट को, और यहाँ पर इसका अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी का मुहाना है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जहाँ से ये प्रवाहित होती है उस क्षेत्र की दृष्टि से और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी नदी है वो नील नदी है, ठीक है, नील नदी जो कि अफ्रीका से प्रवाहित होती थी, ठीक है। मैंने इस पर डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से
विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की नदी अमेजन नदी है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी भी अमेजन है और फर्स्ट नंबर पे नील नदी है। तो ये चैप्टर क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पराना नदी पर। पराना नदी का पहले आप लोकेशन को देखिए, जो ये ब्लू कलर का जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसका अपवाद क्षेत्र को मैंने दिखाया है। ये पराना नदी जो है ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है। ब्राजील का उच्च भूमि यहीं पर है। यहाँ से निकलते हुए इस कंट्रीज में प्रवेश करती है। ये कंट्री कौन सा है? इस देश का नाम है पराग्वे। ये कौन सा कंट्री है? पराग्वे। यानी ये पराना नदी जो है ब्राजील से निकली और पराग्वे होते हुए, ठीक है, पराग्वे होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? ये अर्जेंटीना में प्रवेश करती है। देखिए, यहाँ ब्राज़ील से निकली, फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया हो जाता है ये पराग्वे का एरिया हो जाता है, जिसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला एरिया पराग्वे का एरिया है। और इसके बाद ये नदी कहाँ पे घूम गई? अर्जेंटीना में। तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 3 भागों में है। अगर क्वेश्चन डीप पूछा जाए तब भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि पराना नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो पराना नदी का जो मुहाना है रियो डी ला प्लाटा है। अब प्रश्न उठता है कि रियो डी प्लाटा की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये खाड़ी जो है अटलांटिक ओशियन में है। क्या है? अटलांटिक ओशियन में है। इसके पश्चात कोलोराडो नदी आता है। एक कोलोराडो नदी पर हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका में भी, ये साउथ अमेरिका का कोलोराडो नदी है। इसे आप वर्ल्ड का जो मैप है दक्षिण अमेरिका का, उस मैप पर देखिए, आपको इसका एरिया पता चलेगा। कोलोराडो नदी जो है ये एंडीज पर्वतमाला से निकल रही है और केवल इसका अपवाद क्षेत्र अर्जेंटीना है। देखिए, ये वाला जो एरिया जिसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डार्क ब्लैक कलर लगा रहा हूँ, ये वाला टोटल एरिया जो है ये अर्जेंटीना का एरिया है। ठीक है, अर्जेंटीना का एरिया है। ठीक है, ये अर्जेंटीना का एरिया। इसी अर्जेंटीना के एरिया से कोलोराडो नदी निकलती है और बाहिया ब्लांका में गिर जाती है। ये बाहिया ब्लांका जो है अटलांटिक महासागर में है। इधर क्या है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कोलोराडो नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी में एक डार्लिंग नदी है और एक मर्रे नदी है। ये मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। याद रखना, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो पर्वत वाला जो मैंने डिजाइन बनाया है, ये पर्वतमाला को इंडिकेट करता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में है, ईस्ट साइड में है। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मर्रे और डार्लिंग नदी निकलती है और जा करके लास्ट में ये एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन यहाँ से अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मर्रे नदी कहाँ से निकलती है। तो मर्रे नदी में अगर ऑप्शन ये दिया हुआ रहे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स दिया हुआ रहे तो आप इसे ही टिक कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से जो है ये मर्रे नदी निकल रही है। और ये वाला जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा हो ये न्यू साउथ वेल्स का एरिया है, ये वाला। और ये वाला जो एरिया है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया का एरिया है। ठीक है, ये पूरा। तो मर्रे डार्लिंग का जो बेसिन का जो प्रमुख भाग है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाता है और न्यू साउथ वेल्स में भी आ जाता है। मर्रे डार्लिंग का अगर आपको मुख्य बेसिन पूछे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स दोनों टिक करेंगे। और मर्रे और डार्लिंग कहाँ से निकल रही है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। अगर क्वेश्चन डीप पूछे कि मर्रे नदी कहाँ से निकल रही है तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकल रही है। कहाँ गिर रही है? तो एनकाउंटर की खाड़ी में गिर रही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आप लोग फाइनली एक बार रिवाइज कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे प्रमुख नदी कौन है? नील नदी है। इस पर मैं डिस्कस फर्स्ट वीडियो में किया था,
ये 48 to 52 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? अभी मैंने बताया कि जो दक्षिण अमेरिका की नदी जो अमेजन नदी है, जो सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है, ठीक है। ये नदी का अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से ये दक्षिण अमेरिका की नदी है, ठीक है। राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्सी नदी। और इसी नदी को हम लोग क्या कहते थे? यांगत्सी सिक्यांग नदी कहते थे। और ये यांगत्सी सिक्यांग नदी जो है कहाँ से निकलती थी? तो तिब्बत के पठार से निकलती थी। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। और हवांगहो नदी कहाँ की नदी है? ये चीन की नदी है। इसी को हम लोग पीली नदी भी कहते थे, और इसी नदी को हम लोग क्या कहते थे? चीन का शोक कहते थे। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो बताए ही थे आप लोगों को। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रवाहित होती है, भारत और तिब्बत चीन वाला एरिया और बांग्लादेश, 3 देशों से प्रवाहित होती है। इस पर मैं डिटेल डिस्कस फर्स्ट वीडियो में किया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। ये यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तब आप क्या जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें युग्मों पर विचार करना है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो ये तो सही है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है, ये भी सही है। तो 3 और 4 दोनों सही है। इसके पश्चात जो है हम आ जाएंगे, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये जायरे नदी काटती है। इसी को हम लोग कांगो नदी भी कहते थे, जो अफ्रीका की नदी है ना। उसके पश्चात नीली नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नीली नदी जो है ताना झील से निकलती थी, और विक्टोरिया झील से क्या निकलता था? श्वेत नदी। यही जो है श्वेत नदी और नीली नदी मिलकर के नील नदी का निर्माण करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी किस झील से निकलती थी? तो ताना झील से निकलती थी। और ये ताना झील कहाँ पर है? तो इथियोपिया में है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन नदी। अगर इसमें से कंपैरिजन किया जाए तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिस्र नील का उपहार है। मिस्र जो है, ये मिस्र किसका कंट्री है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो उसका उपहार माना जाता है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नखलिस्तान का मतलब क्या होता है कि सहारा मरुस्थल में जो जीवन यापन करने का जो एक प्रमुख साधन है, वो नील नदी के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। क्योंकि नील नदी से उपजाऊ मिट्टी भी आती है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मिट्टी को ह्यूमिडिटी मिल जाता है, जिसके कारण कुछ उपजाऊपन हो पाता है। इसलिए ये आंसर सही है कि मिस्र को नील नदी के उपहार कहा जाता है, और वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहती है नदी, वो राइन नदी है। इसको मैं डिटेल में कवर किया था, ठीक है। भ्रंश घाटी क्या होती है? राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। थैंक यू। और फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।